तो ये देखते हैं कि फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं। देखिए जो वर्ब होती हैं क्या होती हैं, वर्ब होती हैं, इनको फॉर्म के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। जो वर्ब होती हैं इनको फॉर्म के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। नंबर पहला होता है फाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब भैया? नंबर पहला होता है फाइनाइट वर्ब, दूसरा नंबर होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक, जो वर्ब है इनको फॉर्म के आधार पर, काय के आधार पर, फॉर्म के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला होता है फाइनाइट वर्ब, फिर दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। फिर इस नॉन फाइनाइट वर्ब को भी तीन भागों में बांटा गया है। जो नॉन फाइनाइट वर्ब है इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। नंबर पहला होता है इन्फिनिटिव। क्या होता है? इन्फिनिटिव। ठीक, दूसरा नंबर होता है जीरंड। क्या होता है? जीरंड होता है। और तीसरा नंबर आपका होता है पार्टिसिपल। क्या होता है? पार्टिसिपल। ठीक, तो फॉर्म के आधार पर वर्ब आपकी दो प्रकार की होती हैं। नंबर फर्स्ट फाइनाइट वर्ब, नंबर सेकंड नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक, और नॉन फाइनाइट वर्ब भी तीन प्रकार की होती हैं, इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। ठीक, तो आइए देखते हैं। इन्फिनिटिव जो होती है ये होती है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनिटिव कहते हैं। और इन्फिनिटिव का प्रयोग हम विद टू या फिर विदाउट टू, विदाउट टू, यानी कि इन्फिनिटिव का प्रयोग टू के साथ और बिना टू के साथ भी करते हैं। वैसे तो इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम इन्फिनिटिव का प्रयोग टू के साथ भी करते हैं और कभी कभी टू के बिना भी हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। ठीक, जीरंड क्या होता है? ये होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है आपका जीरंड। क्या बनता है? जीरंड बनता है। ठीक, और जो पार्टिसिपल आपकी होती है ये भी क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर हैवी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैवी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होती है आपकी पार्टिसिपल। समझे कि नहीं? इन्फिनिटिव क्या है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसका प्रयोग हम टू के साथ भी करते हैं और बिना टू के भी करते हैं। जीरंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर हैवी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, ये जो इन्फिनिटिव और जो जीरंड होते हैं ये कार्य करते हैं नाउन का। कार्य करते हैं नाउन का कार्य करते हैं। जो इन्फिनिटिव और जो जीरंड होते हैं ये कार्य करते हैं नाउन का, जबकि पार्टिसिपल ये कार्य करता है वर्ब का। कार्य का वर्ब या फिर एडजेक्टिव का, वर्ब या फिर एडजेक्टिव का कार्य करते हैं ये पार्टिसिपल। लेकिन इसमें पढ़ क्या रहे हैं? हमको पढ़ना है फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इस वीडियो में हम केवल इन पर ही चर्चा करेंगे, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। इनका मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। अगले वीडियो में हम सबके बारे में पढ़ेंगे, इन्फिनिटिव क्या होती है, जीरंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन इसमें हम केवल फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं। तो आइए देखते हैं फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं। देखिए फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट, कौन, सब्जेक्ट एंड ठीक टेंस के अनुसार बदल जाती हैं। जो फाइनाइट वर्ब होती हैं वो वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं, यानी कि चेंज हो जाती हैं। ठीक, और इनका खुद का सब्जेक्ट होता है। जो फाइनाइट वर्ब होती हैं इनका खुद का सब्जेक्ट होता है। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि ही इज ए शॉपकीपर, ही इज ए शॉपकीपर। ठीक, दूसरा हमने सेंटेंस यहाँ पे लिखा कि आई एम ए शॉपकीपर। ध्यान देंगे, समझिएगा। ठीक, अगला लिखा जैसे हमने कि यू आर ए शॉपकीपर, यू आर ए शॉपकीपर। अगला लिखा ही वाज ए शॉपकीपर, ही वाज ए शॉपकीपर। अब समझिएगा, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट था ही, तब वर्ब इज का प्रयोग किया गया, कहेगा इज का। यहाँ पे सब्जेक्ट बदला, वर्ब भी बदल गई, आई के अनुसार लग गया एम। क्या लग गया? एम। तो फाइनाइट वर्ब होती क्या है? जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, वही तो होती फाइनाइट वर्ब। यहाँ पे तो सब्जेक्ट बदलता गया, वर्ब बदलती गई। यहाँ पे यू सब्जेक्ट, वर्ब आ गई आर। ठीक, और यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस ऊपर वाला था प्रेजेंट में,
इज का प्रयोग किया गया, ये पास्ट में है वाज का प्रयोग किया गया, तो ये वर्ब जो होती है टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे ही था तो इज कर दिया गया, आई था तो एम आ गया, यू था तो आर कर दिया गया, और जो टेंस जो आपका सेंटेंस था वो पास्ट में चला गया, तब यहाँ पे कर दिया गया वाज। तो देखिए और इनका खुद का सब्जेक्ट भी है, जैसे इज का सब्जेक्ट है ही, एम का आई, आर का यू, वाज का ही। तो ये होती है आपकी फाइनाइट वर्ब। क्या होती है? फाइनाइट वर्ब होती है जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, वो कहलाती है आपकी फाइनाइट वर्ब। ठीक, तो अब आगे हम देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। तो आइए अब देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब? अब हम देखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। देखिए जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है ये सेंटेंस के सब्जेक्ट, ठीक, एंड टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बदलती है, जबकि फाइनाइट वर्ब क्या थी, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट था और जो टेंस होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब सेंटेंस में सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बदलती हैं और इनका सब्जेक्ट भी नहीं होता है, इनका खुद का सब्जेक्ट भी नहीं होता है। इसे एग्जांपल के जरिए समझते हैं। पहला एग्जांपल में लिखा है कि ही लाइक्स टू सिंग, फिर लिखा आई लाइक टू सिंग और ही लाइक्ड टू सिंग। ये देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट था ही, तो यहाँ पे वर्ब आई लाइक्स, ठीक, ये आई था तो यहाँ पे वर्ब आई लाइक। चेंज हो रहा है कि नहीं बताओ? जैसे आपका सब्जेक्ट चेंज हो रहा है वर्ब भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ पे सेंटेंस ऊपर था, प्रेजेंट में नीचे या पास्ट में वर्ब आ गई लाइक्ड, तो जैसे जैसे टेंस में परिवर्तन हुआ, सब्जेक्ट में परिवर्तन हुआ, वर्ब क्या हो गई, अपने आप चेंज हो गई। तो ये तो आपकी है फाइनाइट वर्ब। क्या है? फाइनाइट वर्ब। ये जितनी भी वर्ब है आपकी फाइनाइट वर्ब। लेकिन उसके आगे ये हमने लिखा है टू सिंग, ये देखिए टू सिंग, इन पर चाहे हमने टेंस में परिवर्तन किया या सब्जेक्ट में परिवर्तन किया, लेकिन इन पर कोई भी असर नहीं पड़ा, इन पर कोई भी असर नहीं पड़ा, ये टेंस या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चेंज हुई। तो ये होती है आपकी फाइनाइट वर्ब, सॉरी नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब। और ये है कैसी आपकी, ये है नॉन फाइनाइट वर्ब। कौन है? नॉन फाइनाइट वर्ब। लेकिन कैसे है? इन्फिनिटिव। कैसी है? इन्फिनिटिव बताया था, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इजी है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चेंज हो रही है, ठीक, और है कैसी? इन्फिनिटिव। समझे कि नहीं? और यहाँ पे नाउन का भी कार्य कर रही है। इन्फिनिटिव क्या करती है? नाउन का कार्य करती है। ठीक, आगे समझते हैं। दिया कि ही लाइक सिंगिंग, आई लाइक सिंगिंग और ही लाइक्ड सिंगिंग। ये देखिए आपने पहले पढ़ लिया यहाँ पे, ये आपकी ये तो वर्ब है फाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है। लेकिन सिंगिंग 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 इसमें कोई भी असर नहीं पड़ा, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, चाहे हमने टेंस परिवर्तन किया या फिर हमने सब्जेक्ट चेंज किया, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये आपकी है नॉन फाइनाइट वर्ब। कैसी है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। लेकिन कौन सी? जीरंड। कौन सी है? जीरंड है। हमने क्या बताया था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ने से बनता है जीरंड। क्या बनता है? जीरंड। तो यहाँ पे ये तो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई, जीरंड का कार्य कर रही थी, मतलब जीरंड थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और नाउन का भी कार्य कर रही है। आएगा नाउन का भी कार्य कर रही है, और ये टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज भी नहीं हो रही है। तो ये तो आपकी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। आगे एग्जांपल देखते हैं। लिखा ही लाइक्स, ये तो आप समझ चुके हैं, ये आपकी है फाइनाइट वर्ब। कैसी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब। क्यों है? क्योंकि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट चेंज होता है, ठीक, या टेंस बदलता है, तो ये वर्ब भी चेंज हो जाती है। तो ऐसी वर्ब को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब, ठीक। और जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होती है वो होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। कैसी होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब। ये देखिए, और इनका खुद का सब्जेक्ट भी नहीं होता है। देखिए ये तो सब्जेक्ट इसका था ना, ये इसका कोई सब्जेक्ट है नहीं, ऐसे इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है। और यहाँ पे देखिए फ्लाइंग, इसका भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, और ये सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज भी नहीं हो रही है, ठीक। और ये देखिए यहाँ पे आपकी ये हो गई नॉन फाइनाइट वर्ब। कैसी वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये टेंस के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चेंज हो रही है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। लेकिन कैसी है? पार्टिसिपल। कैसी है? पार्टिसिपल है। क्या होता है पार्टिसिपल? क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, या वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बताया था, है ना। तो ये आपकी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब, और इनका खुद का सब्जेक्ट भी नहीं है। और यहाँ पे ये देखो एडजेक्टिव का कार्य कर रही है। काहे का? एडजेक्टिव का। हमने बताया था कि जो पार्टिसिपल होती है वो एडजेक्टिव और वर्ब का कार्य करती है।
काय का, एडजेक्टिव और वर्ब का कार्य करती हैं। तो ये होती है आपकी फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि जो फाइनाइट वर्ब होती है वो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है और ये अपना खुद का सब्जेक्ट रखती है, जबकि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है ये सेंटेंस में सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होती है और ये अपना खुद का सब्जेक्ट भी नहीं रखते हैं। ठीक है।